चलिए बेटा, तो अब अगला कंटेंट है, अगला टॉपिक है, और अगला टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर की एप्लीकेशंस, इलास्टिक बिहेवियर के यूजेस। तो टॉपिक अगला डालूंगा मैं, इसका नाम है स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन इसको कहते हैं। तो अभी प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि डिफॉर्मिंग शेप एंड साइज, उसे कहते हैं क्या? स्ट्रेन, या क्या कहें, मैं लिख देता हूं, द डिफॉर्मिंग शेप and size. The deforming shape and size is known as strain। और करके मैं दूसरा डेफिनेशन भी अगर इसका एक्सप्लेन कर दूं तो ये कहते हैं क्या कि एक्चुअल या ओरिजिनल लेंथ, मान लो मेरे पास में ये कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद में इसकी लेंथ हो गई 17 सेंटीमीटर। तो कितनी चेंज हो गई? 2 सेंटीमीटर चेंज हो गई। तो 2 सेंटीमीटर चेंज विद रेस्पेक्ट टू द 15, दैट इज नोन एज द स्ट्रेन। और या फिर क्या लिखूं इसे, स्ट्रेन किसको कहेंगे? द रेशियो of change in configuration। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आ गया, चाहे लेंथ है, चाहे वॉल्यूम है, चाहे एरिया है, कुछ भी। द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल configuration। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन known as strain, उसे स्ट्रेन कहते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर, ठीक क्या है? हाँ, तो क्या लिखेंगे इसको? स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन चाहे तो लेंथ है तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा, और एरिया है तो चेंज इन एरिया आ जाएगा, और वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे क्या? स्ट्रेन। अब एक बात करता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल ले। मैंने कहा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन लेंथ ले लिया। अगर चेंज इन लेंथ कितना आया? डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल। ये भी एल है, ये भी एल है। इसका यूनिट लेंथ का मीटर, इसका यूनिट लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल कर सकते हैं, सेम यूनिट है ना। तो इसकी यूनिट क्या आएगी फिर? देयर इज नो यूनिट, देयर इज नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये तो रेशियो है, और रेशियो हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी का होता है। टाइम का टाइम के साथ रेशियो होगा, लेंथ का लेंथ के साथ रेशियो होगा, एरिया का एरिया के साथ रेशियो होगा। सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में डिवाइड करें तो यूनिट कहां बचेगा? इसलिए कोई यूनिट नहीं होता, और यूनिट नहीं होता तो फिर ये डायमेंशनलेस भी होता है। डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब M0, L0,
T0, ये 3 चीजें होंगी, M0, L0, T0। ठीक है, चलिए अब आता हूं मैं इसके टाइप पर कि स्ट्रेन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देखिए क्या क्या है। नंबर फर्स्ट टाइप में कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब देखो कैसे। सपोज स्प्रिंग वाली बात कर लेता हूं सीधा, या चलो ये कर लिया मैंने कि ये कोई रिजिड सपोर्ट है और इससे ये स्प्रिंग ही ले लिया कोई इस तरह से। ये एक्चुअल लेंथ इसका कितना है, यहां से शो कर लो L, ये, और हमने इसको थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा के थोड़ा थोड़ा खींच दिया, या ये कहे कि नीचे कोई हैवी बॉडी लगा दिया। लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा हूं, लेंथ की, और ये चेंज होकर आ गया डेल्टा L, इतना बढ़ गया डेल्टा L, यानी इतना बढ़ गया। तो यहां तक तो ऑलरेडी कितना था, L था, ये डेल्टा L है, ये L था, ये डेल्टा L है। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ये लिखा था ना, क्या लिखा था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही यहां था कि जो डायमेंशनल ले रहे हैं हम, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ये ओरिजिनल लेंथ आ गया, नॉन एज क्या कहेंगे इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। longitudinal strain, that is longitudinal strain equal to change in length कितना है, change in length over original length, मतलब चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा L ओवर L। अब देखो L डेल्टा L चेंज इन लेंथ है, यूनिट क्या आएगा, मीटर, इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर, इसलिए कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो ये आ गया क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, आराम से देख लीजिए। चलिए अब मैं आगे चलता हूं अगले टाइप के लिए। सामने से इसलिए हट रहा हूं कि शायद आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए आगे स्ट्रेन को ही पढ़ेंगे अभी, इसमें स्ट्रेन पूरा हो जाए फिर अगला लेट। देखो मैं हटा देता हूं इसे सबको। देखिए अब आगे अगला आता है बेटा वॉल्यूम, सेकंड पॉइंट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे होगा, एक ओरिजिनल वॉल्यूम सपोज ये स्फेरिकल बॉडी ले लिया, कोई भी स्फेरिकल बॉडी का ओरिजिनल बॉडी में ले, स्फीयर ले, स्फीयर ले, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, V, कितना होता है 4/3 पाई r, V होता है ना, ठीक है। अब इस पर फोर्स बाहर से ये लगाया, एक फोर्स ये लगाया, ये लगाया, चारों तरफ से इस पर फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स।
और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद अब इसका वॉल्यूम आ गया चेंज होके। ठीक, तो कितना चेंज हुआ, यहां से चेंज हुआ बेटा डेल्टा, ये सब कितना डेल्टा, तो बचा कितना अंदर v से माइनस डेल्टा v कर दीजिए। ठीक, तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो था v और चेंज इन वॉल्यूम आ गया v माइनस डेल्टा। इसे कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या कोई अदर वॉल्यूमेट्रिक शेप का बॉडी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये क्यूबिक फॉर्म ले लिया, ये इस तरह से इसे ले लीजिए और इसको कंप्रेस कर दिया चारों तरफ से, इधर से हर तरफ से, तो ये और छोटा वॉल्यूम बन गया। दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो समझ में आ गया होगा, स्ट्रेन तो समझ में आ गया, चेंज वॉल्यूम में चेंज है वॉल्यूमेट्रिक, एरिया में चेंज होता एरिया कर देते हैं, सरफेस कर देते हैं। तो वो देखिए क्या आएगा, क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी ओवर वी, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, ओरिजिनल वॉल्यूम वी, यानी यहां लिख लो चाहो तो चेंज इन वॉल्यूम, नीचे लिखेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगी अब आराम से। चलिए, एक दो टाइप हो गए, अब तीसरा टाइप और ले लेते हैं एक, वो देखो क्या आएगा। हाँ, तीसरा आता है बेटा थोड़ा सा अलग है, इसे कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। चाहे तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट करना, कोई दिक्कत नहीं, वरना सिंपल है, कहीं दिक्कत नहीं। देखिए, तीसरा है शियरिंग स्ट्रेन, तीसरा टाइप है शियरिंग स्ट्रेन। SHEARING, शियरिंग स्ट्रेन, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होता है। ये डिफरेंट होता है कि मान लो हैवी इतनी मोटी कोई बुक ले लेते हैं और एक साइड से उसका फोर्स लगाया, दूसरी साइड में शिफ्ट हो गया, नहीं समझ में आया। मैं डायग्राम बना, मैंने कहा बेटा ये कोई मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक शेप है, वॉल्यूमेट्रिक ही बनाना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। ये थोड़ा डॉटेड इसीलिए बना रहा हूं कि अलग चीज हो जाएगी। ये लीजिए और ये लीजिए, वॉल्यूम बन गया, समझ गया होंगे। चलिए, अब मैंने क्या किया इसमें बेटा, यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या हुआ कि जो ये आर्म था आपका, जिसको चलो नाम ले लेते हैं अब इसके, ए बी सी डी, और देखो ए का इसको कह दिया बेटा ए बी सी डी आ गया, ई एफ जी और एच। कहीं से स्टार्ट कर लो, कहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स यहां से लगाया, इस वाली इस पर, यहां से इस पर, तो ये यहां से शिफ्ट होकर कहां पहुंच गई, सपोज ये यहां डी यहां से पहुंच गया, चलो यहां मत लो, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कहां पहुंच गई ये डी को यहां कह दिया मैंने बेटा डी डैश, मतलब शिफ्ट होकर यहां पहुंच गई। तो मैंने क्या किया इसको, ये जब इतना ये शिफ्ट हुई, इसको नाम दिया बेटा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, एक्स डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, डेल्टा एल भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा लेंथ नहीं। जब ये यहां से शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट होकर तो ये पूरा ही जाएगा, ये यहां गया, ये लीजिए ऐसे। तो जितना
थीटा ये शिफ्ट हुआ उतना ही बेटा थीटा ये शिफ्ट हो गया, ये डेल्टा एक्स इधर शिफ्ट हो गया, तो जो सी पॉइंट यहां रहा था वो ये पहुंच गया सी डैश। तो क्यूबिक शेप क्या है, जैसे ये है सीधा ऐसे टेढ़ा, ठीक है, इसे कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन को डिटरमाइन कैसे करना होगा, डिफाइन कैसे करना होगा कि इस शेयरिंग स्ट्रेन को ये थीटा निकालना पड़ता है। अच्छा, यहां से ए से डी तक की लेंथ को मैंने कह दिया कितनी है एल, ये कितनी है एल, ये कितनी है चेंजिंग सॉरी शिफ्टिंग, इसे क्या कहेंगे शिफ्टिंग, लेटरल शिफ्ट कह सकते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी ये कहा डेल्टा एक्स क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स ये एल, ठीक है, और एल क्या है लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा शेयरिंग स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, तो शेयरिंग स्ट्रेन किसको कहेंगे, जो ये tan थीटा निकालेंगे, द टेंजेंट ऑफ थीटा, इसका टेंजेंट इज नॉन एज शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक। तो शेयरिंग स्ट्रेन यानी टू फॉर्मूला एस एच सॉरी दैट इज tan थीटा निकालो बेटा, देखो थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस, tan थीटा स्मॉल एंगल के लिए इसको कहा थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो कितना है डी डी डैश, डी डी डैश ओवर ये h है और ये d है, h और d, थीटा इक्वल टू डी डी डैश कितना है डेल्टा x, कितना है बेटा ये डेल्टा x, और ये लेंथ कितनी है l, और इसी एंगल को कहेंगे क्या, यानी tan थीटा का है, इसी को कहेंगे शेयरिंग, शेयर स्ट्रेन या स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन, थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एल। अच्छा, हो सकता है आपको कहीं, जरूरी नहीं है डेल्टा एक्स लो, इसे एक्स भी मिल सकता है लिखा हुआ, और थीटा इक्वल टू एक्स ओवर एल ये भी लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अगर ये भी लिखा हुआ मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरह से हमने क्या किया, तीन टाइप पढ़े स्ट्रेन के, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ, चेंज इन एंगल, कुछ भी आए लेकिन कभी भी यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि शेप चेंज हुआ है, साइज चेंज नहीं हुआ, शेप चेंज हुआ है, सॉरी शेप एंड साइज चेंज हुआ है, रेशियो चेंज नहीं हुआ, सॉरी रेशियो भी नहीं करना, रेशियो तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चेंज, ठीक है। इसलिए डायमेंशनल, इसमें भी देखो डेल्टा एक्स लेंथ, एल लेंथ, नो डायमेंशन, तो डायमेंशन नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके तीनों टाइप पढ़ लिए। पहला क्या था लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा क्या था वॉल्यूमेट्रिक, और तीसरा क्या है शेयर, ठीक है। तीनों को अलग अलग पढ़ लिया, तीनों को अलग अलग डिफाइन कर लिया। चलिए देख लीजिए, और चाहो तो स्क्रीनशॉट कर दो।